हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूबिंग इंडिया। तो आज की ये वीडियो सॉल्व क्रिटिक पर। अगर आपको नहीं पता सॉल्व क्रिटिक क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, पता लग जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व क्रिटिक करेंगे जयदीप शर्मा के 3x3 सॉल्व्स का। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप क्यूब ले लो से 500 रुपये या उससे भी ऊपर की शॉपिंग करते हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो जो है क्यूबिंग इंडिया, और उससे आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है। और इस तरीके से आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो। या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला जो लिंक दे रखा है, अगर आप उस पर क्लिक करके क्यूब लेलो साइट पर विजिट करते हो और उसके बाद कुछ भी शॉपिंग करते हो तो इस तरीके से भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और आपको कोई भी क्यूब लेना है तो आप उसका लिंक भी मेरे से कमेंट सेक्शन में मांग सकते हो। और अगर आपको इस पर एक डिटेल वीडियो देखनी है किस तरीके से हम क्यूब लेवल पे क्यूब ऑर्डर कर सकते हैं या फिर किस तरीके से हमें डिस्काउंट कोड यूज़ करना है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो चलो फिर पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो इस स्क्रैम्बल का क्रॉस तो आपने काफ़ी सही सॉल्व किया। ये है हमारे क्रॉस पीसेस और ये सारे अभी अपनी बेस्ट लोकेशन पे हैं। आपने सीधा इस तरीके से होल्ड किया, ब्लू को टॉप पे और वाइट को फ्रंट में, और उसके बाद पहले ब्लू को इंसर्ट किया, उसके बाद ऑरेंज को इंसर्ट किया, फिर ग्रीन को कुछ इस तरीके से इंसर्ट किया और हमारा क्रॉस पूरा बन गया। फिर आपने बस क्रॉस को अलाइन कर दिया। उसके बाद जो फर्स्ट F12 पेयर है वो आपने इसे सॉल्व किया, लेकिन इसे आपने गलत स्लॉट में सॉल्व कर दिया और ये शायद जल्दबाजी की वजह से किया है आपने। कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आपने नेक्स्ट F12 पेयर इसे सॉल्व किया यहाँ पे फ्रंट में। उसके बाद आपने इस तरीके से रोटेट किया पीसेस को फाइंड करने के लिए, आपको ये दोनों पीसेस दिखे। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको कभी भी रोटेशन नहीं करनी है पीसेस को फाइंड करने के लिए। तो आपको ये दिखा, अब आपको पता है कि आपको इस केस को सॉल्व करना है। इस केस को सॉल्व करने के लिए भी आपको रोटेशन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इस एक F12 पेयर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 रोटेशंस करनी पड़ी। इसलिए पीसेस को फाइंड करने के लिए आपको रोटेशन नहीं करनी चाहिए। फिर आपने किया यू प्राइम, उसके बाद आर प्राइम यू टू आर से इसको पेयर किया और उसके बाद इस तरीके से रोटेट करके इसे यहाँ पे इंसर्ट किया। तो इस वाले F12 पेयर को सॉल्व करने के लिए आपकी 2 रोटेशंस हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। आप इसको पहले ही, मतलब कि जब आप यहाँ पे थे, आप इसको यहाँ से ही बैक में सॉल्व कर सकते थे इस तरीके से पेयर करके और इसको यहीं से बैक में इंसर्ट करके। उसके बाद आपने ये वाला पेयर देखा, रोटेट करके इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और उसके बाद ये वाला पेयर नॉर्मली यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। उसके बाद आपने टूलू कोएलल का यूज़ किया, इसको यहाँ पे रख के और ये एल्गोरिथम लगाया जिससे आपके पास एंटी सून वाला केस आ गया। अब आपने इसको किस तरीके से सॉल्व किया, आपने यहाँ पे रखा और उसके बाद जो उसका नॉर्मल एल्गोरिथम होता है आपने वो सही तो लगाया, लेकिन आपको फिंगर ट्रिक्स थोड़ी सी और इंप्रूव करनी चाहिए। तो आपने क्या किया, पहले आपने इस तरीके से रीग्रिप करी और उसके बाद इस एल्गोरिथम को लगाया। लेकिन इस एल्गोरिथम को आप बिना रीग्रिप के भी एग्जीक्यूट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये किया आर, उसके बाद इन दोनों फिंगर से किया U2, फिर आर प्राइम। अब इस थंब से आप यू प्राइम कर सकते हो, आर, इससे यू प्राइम और आर प्राइम। तो इस तरीके से आप इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कर सकते हो और ये बहुत जल्दी हो सकता है। और उसके बाद आपने नॉर्मली PLL सॉल्व किया, ये है आर पम, और इसमें जो है आपने एकदम स्टार्टिंग में रीग्रिप करी थी इस एल्गोरिथम को लगाने से पहले। तो आपको जो है रीग्रिप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली इस तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकते थे। देखो मैंने स्टार्टिंग में कोई रीग्रिप नहीं करी आर के लिए, तो आप भी ध्यान रख सकते हो। तो ये सॉल्व बाकी सॉल्व से तो काफ़ी ठीक था। अभी जो आपके आगे सॉल्व आएंगे उनमें थोड़ी सी F12 में ज़्यादा दिक्कत है। इस वाले में बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप रोटेशंस थोड़ी सी कम कर सकते थे। आपने पीसेस फाइंड करने के लिए भी रोटेशंस करी और साथ में मैंने बस आपको एल्गोरिथम्स में ये बताया कि आपने जो रीग्रिप वगैरह करी थी अब वो उनको ठीक कर सकते हो। बाकी जो अब आगे सॉल्व आएंगे उसमें थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कतें हैं, वो हम देख लेते हैं। तो इस वाले स्क्रैम्बल में हमारे क्रॉस पेजेस कुछ इस तरीके से थे। तो इसमें आपने सबसे पहले येलो को टॉप में और रेड को फ्रंट में रखा। उसके बाद रेड के रिस्पेक्ट में ब्लू को लगाया। फिर ऑरेंज को यहाँ पे लाके आपने ऑरेंज के लिए रीग्रिप करी, ऑरेंज को आपने लेफ्ट हैंड से इंसर्ट किया। उसके बाद आपने किया D2 और ग्रीन को लगाया। तो आपका ये जो सोल्यूशन था इसमें आपने 2 से 3 रीग्रिप्स करी हैं। तो ये जो सोल्यूशन है बिना रीग्रिप्स के भी हो सकता था। देखो किस तरीके से, हम सबसे पहले इस तरीके से ब्लू को इंसर्ट करेंगे, फिर यू प्राइम करके F2 इसी हैंड से करेंगे, आपने लेफ्ट हैंड से किया था। उसके बाद D2 करके R2 कर देंगे। तो इसमें एक भी रीग्रिप नहीं हुई और सॉल्यूशन सेम वही था। या फिर ये जो आपका सॉल्यूशन था ये 5 मूव्स का था और इस वाले स्क्रैम्बल में आप सिर्फ 6 मूव्स में ही एक्सटेंडेड क्रॉस भी बना सकते थे। मतलब कि आपको दिख रहा है कि ये जो है आपस में कनेक्टेड है और ये वाली जो कॉर्नर है ये ऑरेंज के साथ भी कनेक्ट हो रखा है। तो आप इसमें क्या कर सकते थे, पहले ब्लू को इंसर्ट कर लिया जैसे आपने नॉर्मली किया था।
उसके बाद ऑरेंज को यहाँ पे लाके इंसर्ट करने की जगह ऑरेंज को यहीं से इंसर्ट कर दे। इस क्रॉस को मूव कर लिया। उसके बाद अब आप जब ऑरेंज इंसर्ट करते तो ये इंसर्ट भी हो जाता है, ये कॉर्नर भी लग जाता है इसके साथ, और ये एज भी लग जाती है यहाँ पे। अब आप इसको डीप प्राइम करोगे और उसके बाद आपका ये F12 पेयर ही बन जाएगा, और अब आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो ग्रीन को। तो ये जो है हमारा 6 मूव्स का क्रॉस सॉल्यूशन है, और इसमें जो है हमें एक F12 पेयर भी मुफ्त में मिल रहा है। तो क्रॉस सॉल्व करने के बाद आपने पहला F12 पेयर इसे सॉल्व किया इस वाले स्लॉट में, इस तरीके से रोटेट करके आपने इसे यहाँ पे इंसर्ट किया, और उसके बाद आपने ये वाला पेयर सॉल्व किया इस तरीके से रोटेट करके, U2 करके इन दोनों को इस वाले स्लॉट की मदद से पेयर किया, और उसके बाद U2 करके इसे यहाँ पे इंसर्ट किया। लेकिन यहाँ पे आपको इसको इस वाले स्लॉट की मदद से पेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप इसको इस वाले स्लॉट की मदद से ही पेयर कर सकते थे, जो कि नॉर्मली इस तरीके से हो जाता। तो जो आपने सॉल्व किया था उसमें थोड़े से ज़्यादा मूव्स थे, इसका आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद आपने इस वाले पेयर को सॉल्व किया फ्रंट में, आपने कुछ इस तरीके से इसे पेयर किया, और उसके बाद आपने इसको कुछ इस तरीके से निकाला और रोटेट करके इसे फ्रंट में इंसर्ट किया। तो सबसे पहले तो आपका जो सॉल्यूशन था, इसमें आपने जब इसको पेयर को यहाँ से निकाला तो आपने इस तरीके से रीग्रिप करी। तो मैं आपको पहले वाले सॉल्व में बता चुका हूँ, रीग्रिप्स कम करनी है, तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते थे। तो आपको इसमें रीग्रिप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसके बाद आप इसको इंसर्ट कर सकते थे। लेकिन इसके अलावा इस वाले केस का एक और बेटर सॉल्यूशन है, जो कि कुछ इस तरीके से हो सकता था। आप पहले इस तरीके से करोगे एफ प्राइम, और उसके बाद इस वाले पेयर को यहाँ पे लगा सकते थे, और उसके बाद एफ। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व भी हो गया, और जो पिछले वाला आपने सॉल्यूशन किया था उससे ही बेटर था। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो अगर आपको पहले ही नहीं पता था तो। अब ये वाला सॉल्व करने के बाद आपका सिर्फ ये वाला F12 पेयर बचा था, जो जाना था यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी। पहले आपने रोटेट करा इस तरीके से, आपने पहले किया इस तरीके से स्लेज, और इसको यहाँ पे ऐसे इंसर्ट किया। तो यहीं पे पहले आपने गलत कर दिया था, आपने शायद इसको जल्दी के चक्कर में गलत केस समझ लिया था। उसके बाद आपने इस तरीके से यू किया 4 बार, और उसके बाद आपने इस केस को सॉल्व किया, और इस केस को आपने इस तरीके से सॉल्व किया। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस केस को ही सॉल्व करने के लिए आपने ये वाला एल्गोरिथम यूज़ किया, जिसमें हमें स्टार्टिंग में रीग्रिप करनी पड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस वाले एल्गोरिथम की जगह आपको ये वाला एल्गोरिथम यूज़ करना है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। तो इसमें आपको फ़र्क तो समझ आ ही गया होगा, पहले वाले में हम कुछ इस तरीके से कर रहे थे, और जो मैंने आपको बताया उसमें हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको बाद में बताया उसमें हमें स्टार्टिंग में रीग्रिप नहीं करनी पड़ रही है। F12 सॉल्व होने के बाद आपने टूलू कोएलर का यूज़ किया। पहले आपने इस तरीके से क्रॉस बनाया, और उसके बाद आपने इस वाले केस को सॉल्व किया। लेकिन इस वाले केस में आपने जो एल्गोरिथम लगाया है उसमें क्या है, आपने सबसे पहले रीग्रिप करी और उसके बाद आपने वो एल्गोरिथम लगाया। तो इसके अलावा आप एक और चीज़ क्या कर सकते हो, आपने इन दोनों को यहाँ पे फ्रंट में रखा है, इसकी जगह आप इसको इस तरीके से होल्ड करो, और जो भी आपने एल्गोरिथम लगाया आप उसका अपोजिट एल्गोरिथम लगाओ, जो कि है कुछ इस तरीके से, और उसमें आपको स्टार्टिंग में रीग्रिप भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में रीग्रिप भी नहीं करनी पड़ेगी, और ये सीखने में भी आसान है। बस जो आपने अभी एल्गोरिथम लगाया उसका अपोजिट है ये। और उसके बाद आपने पीएलएल को सॉल्व किया। तो इस वाले सॉल्व में तो आपने बस F12 में थोड़ी बहुत गलतियाँ करी थी जल्दी के चक्कर में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, आपको थोड़ी सी स्लो सॉल्व्स की प्रैक्टिस करनी है। तो इस वाले सॉल्व में भी कुछ वही था जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जल्दी के चक्कर में आपने F12 में काफ़ी गलतियाँ करी। तो इस वाले स्क्रैम्बल में आपके जो क्रॉस पीसेस थे वो कुछ इस तरीके से थे। तो इसमें आपने क्या किया, पहले आपने ग्रीन को लगाया, उसके बाद इसको मैच करके ऑरेंज को लगाया, उसके बाद की रोटेशन, और रोटेशन करके F2 करके रेड को बाहर लाए और इस तरीके से रेड को लगाया। उसके बाद एक और रोटेशन करी और ग्रीन को बाहर लाए, ब्लू को बाहर लाए सॉरी, और उसके बाद इसको यहाँ पे लाके इसको लगाया। तो आपका ये वाला जो क्रॉस सॉल्यूशन था इसमें टोटल 13 मूव्स यूज़ हुए, और आपने 2 रोटेशंस करी, और उसके अलावा जो रीग्रिप्स हुई होंगी वो अलग। तो इसका एक जो बेटर सॉल्यूशन हो सकता था वो कुछ इस तरीके से हो सकता था कि आप ब्लू को फ्रंट में रखो, और उसके बाद आपको दिख रहा है कि रेड और ब्लू जो है वो आपस में सही तरीके से लगे हैं, मतलब रेड के इस साइड ब्लू होना चाहिए, लेकिन दोनों गलत लगे हैं। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप पहले करो डी, अब आप लगाओ ग्रीन को। अब ग्रीन लगाने के बाद रेड सही तरीके से लग चुका है, उसके बाद रेड को लगा देते, फिर ब्लू को लगा देते, और फिर ये तीनों लगने के बाद क्रॉस को अलाइन करके ऑरेंज लगा सकते थे। और या फिर जो ये वाला क्रॉस सॉल्यूशन है इसको आप इस एंगल से भी लगा सकते थे। इससे आप क्या करते, पहले आप इस तरीके से डी करते, रेड को इसके नीचे लाके, पहले हमने इसको इस तरीके से पकड़ा था, तो इस वाले केस में हम क्या करते, हमें इस तरीके से एफ करना पड़ता। और अब हम इस वाले एंगल से करें तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से बी करेंगे, और रेड को लगा के फिर वही जो मैंने आपको बताया था ब्लू को लगाएंगे, फिर क्रॉस को अलाइन करके ऑरेंज को लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको बेटर क्रॉस सॉल्यूशन को ढूंढना है, जल्दबाजी नहीं करनी है इंस्पेक्शन में भी। तो क्रॉस बनाने के बाद आपने पहला F12 पेयर ये देखा, इसको आपने इस वाले स्लॉट की मदद से सेपरेट किया,
और उसके बाद इन दोनों का आपने यहाँ U2 लाके आप यहाँ पे इंसर्ट करने वाले थे। और जैसे ही आपने इतना किया आपको देखा कि ये जो है पेयर ये यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि ऑरेंज और ग्रीन का यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो उसके बाद आपने इस तरीके से रोटेशन करी और इसको अपने फ्रंट में इंसर्ट किया। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपको अपने F12 पेयर्स को स्लॉट में इंसर्ट करना है तो अब आपको रोटेशन करनी है, तो या तो आप इस तरफ रोटेट कर सकते हो या फिर आप इस तरफ रोटेट कर सकते हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बैक में इंसर्ट करना चाहिए। तो आपको बैक में इंसर्ट करना चाहिए था लेकिन आपने फ्रंट में किया। और ये इंसर्ट करने के बाद आपने जल्दी-जल्दी में क्या किया, पहले आपने इसको इस तरीके से पेयर किया और उसके बाद यू प्राइम करके इसको यहीं पे इंसर्ट कर दिया। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे गलत इंसर्ट हो गया, फिर आपने इस तरीके से इसे निकाला और फिर U2 करके इसे अपने फ्रंट में इंसर्ट किया। तो इसका नॉर्मल सॉल्यूशन क्या हो सकता था, आप बस एक बार रोटेट करो और इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आपने जल्दबाजी में इसे गलत किया, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे ध्यान रखनी है, आपने अपने सॉल्यूशन में बार-बार ये चीज़ करी है। फिर इसे सॉल्व करने के बाद आपने इस पेयर को बैक में सॉल्व किया कुछ इस तरीके से। और उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर और एज पीस हैं ये दोनों, इसको आप नॉर्मली किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, सिंपली इस एज को यहाँ पे लाओ और इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करो। शायद आपको ये वाला एग्जीक्यूशन पता भी हो लेकिन आपने जल्दी में गलत एग्जीक्यूट किया। आपने पहले इस एज को यहाँ पे लाए और उसके बाद इस तरीके से इन्हें पेयर किया और उसके बाद रोटेट करके इस तरीके से इन्हें पेयर किया और फिर रोटेट करके इसे फ्रंट में इंसर्ट किया। तो इसका थोड़ा ध्यान रखो, ज़्यादा गलती नहीं करनी है। उसके बाद आपने OLL सॉल्व किया, पहले आपने इस एल्गोरिथम से चारों एजेस ओरिएंट करी और उसके बाद इस वाले केस को सॉल्व किया और उसके बाद PLL। तो इस वाले स्क्रैम्बल में आपके क्रॉस पीसेस कुछ इस तरीके से थे। तो आपको दिख रहा है इसमें आपके चारों क्रॉस पीसेस एक ही लेयर में हैं। तो इस वाले सॉल्यूशन में आपको इस वाली लेयर को काफ़ी ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस वाली लेयर को अपने फ्रंट में नहीं पकड़ना चाहिए। और आपने इस वाले सॉल्यूशन में यही किया। आपका सॉल्यूशन तो ठीक था लेकिन आपने इसको फ्रंट में पकड़ा तो सॉल्यूशन थोड़ा-सा और इम्प्रूव हो सकता था। तो आपने क्या किया, आपने पहले इसको इस तरीके से होल्ड किया, ग्रीन को टॉप में और व्हाइट को फ्रंट में। उसके बाद इस तरीके से पहले ब्लू को लगाया और उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज को इंसर्ट किया। उसके बाद रोटेशन करके D2 किया, उसके बाद रेड को इंसर्ट किया, फिर क्रॉस को अलाइन करके ग्रीन को इंसर्ट किया। तो आपने जो सेम सॉल्यूशन किया यही सेम सॉल्यूशन हो सकता था, लेकिन अगर आप इसको दूसरे एंगल से करते तो ये क्रॉस आपका काफ़ी अच्छा हो सकता था। जैसे कि अगर आप इसको इस तरीके से ना होल्ड करके कुछ ऐसे होल्ड करते, येलो को टॉप में और ऑरेंज को फ्रंट में, तो इस केस में आपका सॉल्यूशन क्या होता, आप वही पहले आप ब्लू को इंसर्ट करो कुछ इस तरीके से और ब्लू को इंसर्ट करने के बाद ऑरेंज को इंसर्ट करो, उसके बाद D2 और रेड को इंसर्ट करो और उसके बाद इसको अलाइन करके ग्रीन को इंसर्ट करो। इसी तरीके से आप चाहे इस तरीके से होल्ड कर लेते, चाहे आप इस तरीके से भी क्यूब को होल्ड कर सकते थे, तो भी आपका जो क्रॉस सॉल्यूशन है ये ठीक हो सकता था। और उसके बाद आपने इस वाले F12 पेयर को सॉल्व किया कुछ इस तरीके से। आपने पहले इस कॉर्नर को इस तरीके से बाहर निकाला, उसके बाद आपने इन दोनों को इस तरीके से ब्रेक किया और उसके बाद रोटेशन करके आपने इसको इस तरीके से यहाँ पे पेयर करके इंसर्ट किया। तो ये जो आपने तरीका यूज़ किया ये तो बिगिनर F12 का है। तो इस केस में आप नॉर्मली इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, आप इस एज को यहाँ पे ला सकते थे और इसे रोटेट करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो आपको ध्यान देना, आपको जल्दी के चक्कर में पीसेस को गलत तरीके से सॉल्व नहीं करना है। फिर ये सॉल्व करने के बाद आपको लगा कि ये आपका नेक्स्ट पेयर है। फिर उसके बाद आपने जब यू प्राइम किया तो आपको पता लगा कि नहीं ये तो हमारा पेयर नहीं है। उसके बाद आपने इस कॉर्नर और इस एज पीस को पेयर किया और आपने कुछ इस तरीके से पेयर किया, इस एज को निकाल लिया। उसके बाद इन दोनों को कुछ इस तरीके से पेयर किया और उसके बाद आपको इसे इंसर्ट करना था। वही आपने शायद जल्दी के चक्कर में आपने पहले U2 किया, उसके बाद फिर U किया और उसके बाद आपको दिखा कि इसे यहाँ पे इंसर्ट करना है। फिर आपने U करके इसे यहाँ पे इंसर्ट किया। तो इस वाले सॉल्यूशन में भी आप देख सकते हो आपने कितनी गलतियाँ करी। सबसे पहले तो आपने इसको जिस तरीके से एज को निकाला वही गलत था। तो इस एज को आपने इस तरीके से निकाला, उसके बाद आपने इन दोनों को पेयर किया। तो आप इसकी जगह क्या कर सकते थे, इस कॉर्नर को यहाँ पे रख सकते थे और उसके बाद अब जब आप इस एज को निकालते तो ये दोनों पेयर हो जाते, आप इनको डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते थे। तो आपको अपने थोड़े से F12 के एग्जीक्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद आपने इस एज और इस कॉर्नर को पेयर किया कुछ इस तरीके से और अब इसको आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो आपने क्या किया, पहले आपने U प्राइम करके रोटेट किया, उसके बाद आपने देखा कि इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है, फिर आपने फिर से U प्राइम करके रोटेट किया और फिर इसको यहाँ पे इंसर्ट किया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते थे, आपको रोटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने यहाँ पे पेयर किया इसको, आप इसको सीधा यहाँ पे रख के इस तरीके से इंसर्ट कर सकते थे। तो ये वाला पेयर इंसर्ट करने के बाद आपके पास ये दोनों बचे। अब इन दोनों को भी आप इसी एंगल से सॉल्व कर सकते थे कुछ इस तरीके से। इस कॉर्नर को हाइड किया
और इस एच को यहाँ पे लाके ये दोनों पेयर हो जाते और फिर इसको बैक में इंसर्ट कर सकते थे। लेकिन आपने क्या किया, आपने पहले रोटेशन करी पीसेस को फाइंड करने के लिए, और फिर जब आपने देखा कि अच्छा ये वाला केस है, फिर आपको पता है इस वाले केस को सॉल्व करने के लिए आपको फिर से रोटेट करना पड़ेगा। फिर आपने एक और बार रोटेट किया और फिर इसको नॉर्मली सॉल्व किया। उसके बाद आपने OLL सॉल्व किया, ये वाला एल्गोरिथम लगाया। अब आपको ये वाला एंटीसून केस आया है, इसमें आपने फिर से वही चीज़ करी जो मैं आपको पहले बता चुका था। आपको फिंगर ट्रिक्स पे ध्यान देना है। आपने रीग्रिप करी थी स्टार्टिंग में, इसकी फिंगर ट्रिक्स कुछ इस तरीके से हो सकती हैं, और उसके बाद आपने PLL लगाया। इस वाले स्क्रैम्बल में आपके क्रॉस पीसेस कुछ इस तरीके से थे। इसमें आपने सबसे पहले वाइट को अपने फ्रंट में रखा और ग्रीन को टॉप में रखा, और उसके बाद आपने पहले रेड को यहाँ पे इंसर्ट किया कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपने रीग्रिप करके इस तरीके से F किया, जिससे ये जो है सही तरीके से लग जाएँ, और उसके बाद इस तरीके से रोटेट करके ग्रीन को लगाया और ऑरेंज को लगाया। तो जो आपका क्रॉस सॉल्यूशन था उसमें आप देख सकते हो आपकी कुछ रीग्रिप्स भी हुई थी और आपने रोटेशन भी करनी पड़ी। तो इस वाले क्रॉस का एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, वो कुछ इस तरीके से होल्ड करके हो सकता था। आप ऑरेंज को अपने फ्रंट में रखते, उसके बाद एक बार करते D, जिससे हमारा ब्लू सॉल्व हो जाता, और अब हम ग्रीन को सॉल्व करते। और जैसे ही आप ग्रीन को सॉल्व करोगे वैसे ही आपको दिख रहा है कि आपका रेड भी सही तरीके से लग चुका है। फिर आप इसी तरीके से आप B मूव करके रेड भी लगा देते, और इस समय आपका हैंड कुछ इस तरीके से है, तो आप ऐसे F2 भी कर सकते हो और आपका ऑरेंज भी सॉल्व हो जाता। तो ये वाला जो क्रॉस सॉल्यूशन था ये सिर्फ 4 मूव का था, और इसमें आपको कोई रीग्रिप भी नहीं करनी पड़ी थी। अब क्रॉस बनाने के बाद जो सबसे अच्छा F12 पेयर है जो आप सॉल्व कर सकते थे वो था ये। इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये शायद आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं। आपने फिर इस वाले F12 पेयर को सॉल्व किया। अब इस वाले F12 पेयर को आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपने कुछ ये किया। आपने पहले कॉर्नर को इस तरीके से निकाला, उसके बाद इस कॉर्नर को यहाँ पे निकालने के बाद इन दोनों को कुछ इस तरीके से पेयर किया, और फिर इसको बैक में इंसर्ट किया। लेकिन इस वाले केस को सॉल्व करने का कुछ बेटर तरीका हो सकता है कि आप इस कॉर्नर को इस तरीके से निकालो कि ये सेट के साथ पेयर हो जाए। अगर आप इसको कुछ इस तरीके से निकालते तो ये पहले ही पेयर हो जाता, और आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते थे। तो ये वाला इंसर्ट करने के बाद आपके पास अभी भी ये वाला पेयर है, लेकिन आपने अभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और एक ये वाला पेयर भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। आपने इस वाले को सॉल्व किया। आपने पहले इन दोनों को सेपरेट किया इस वाले स्लॉट की मदद से कुछ इस तरीके से, और उसके बाद U2 करके इसे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। उसके बाद आपने पेयर फाइंड किया और आपको ये वाला पेयर दिखा। फिर आपने रोटेशन करके इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व किया। उसके बाद आपका ये लास्ट F12 पेयर बचा था जो जाना था यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने पहले रोटेशन करी। अब इस एंगल से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसके बाद आपने इसको फिर से रोटेट किया और यहाँ से आपने इस तरीके से पेयर किया, और उसके बाद आपने फिर रोटेट किया और इसको फ्रंट में इंसर्ट किया। तो इस वाले F12 पेयर को सॉल्व करते समय आपने 2 रोटेशंस करी, जिनका आपको ध्यान रखना है। आप एक ही रोटेशन से इसको सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद आपके पास ये OLL आया, जिसको आपने कुछ इस तरीके से पहले क्रॉस बनाया। फिर आपने इस क्रॉस को सॉल्व किया, U करके आपने इस वाले केस को सॉल्व किया, और उसके बाद PLL को सॉल्व किया। अब जब आपने PLL को एग्जीक्यूट कर दिया था तो AUF के लिए आप इन दोनों फिंगर से U2 कर सकते थे, लेकिन आपने इस वाले केस में क्या किया, आपने पहले किया रीग्रिप और उसके बाद इस हैंड से U2 किया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो, आप इस वाली फिंगर से ही U2 कर सकते थे, रीग्रिप की ज़रूरत नहीं थी। तो इसी के साथ अब 5 सॉल्व्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बार समराइज़ करके बता देता हूँ कि आपको किस चीज़ में कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करें क्रॉस की, तो क्रॉस में तो हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत हमेशा ही रहती है। मैंने एक एडवांस सॉल्व पे वीडियो अपलोड कर रखी है, वैसे मुझे उम्मीद है आपने वो देख ही रखी होगी। उसके अलावा आप एग्जाम्पल सॉल्व भी देखते रहो, क्रॉस आपका इंप्रूव हो ही जाएगा। और अब बात करें F12 की, तो F12 में आपको थोड़े अच्छे एग्जीक्यूशन सीखने की ज़रूरत है। और मुझे साथ में ऐसा भी लगा कि आपको कई सारे केसेस के एग्जीक्यूशन अच्छे आते थे, लेकिन आपने जल्दबाजी में उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी ये हैबिट है कि आप सॉल्व के टाइम पे जल्दी से नहीं सोच पाते हो कि आपको किस तरीके से उन्हें एग्जीक्यूट करना है, तो आपको अनटाइम्ड सॉल्व की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब आपको किसी टाइमर की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्यूब को स्क्रैम्बल करना है और उसके बाद बिना किसी टाइमर के स्लो सॉल्व करो। और स्लो सॉल्व करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप भले थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन आपको जो एग्जीक्यूशन है वो अच्छे से अच्छा करना है। इससे जो है फिर आपकी जो हैबिट्स है, जब आप टाइम सॉल्व करोगे, मतलब जब आप टाइमर लगा के सॉल्व करोगे, तो तब आपकी हैबिट्स इंप्रूव हो पाएंगी। और उसके अलावा बात करें OLL और PLL की, तो उसमें तो बस मैंने आपको कुछ चीज़ें ही बताई थी कि जैसे कि आप रीग्रिप वगैरह कम करो, थोड़ी सी फिंगर ट्रिक्स इंप्रूव कर सकते हो, थोड़े से एल्गोरिथम्स एक बार देख सकते हो कौन से सही हैं कौन से नहीं हैं। बाकी एल्गोरिथम्स की प्रैक्टिस तो हमें करते रहनी चाहिए, जितनी फास्ट एग्जीक्यूट हो उतना अच्छा है। और इसके अलावा तो सारे सॉल्व मैंने डिटेल में आपको बताई दिए हैं।
तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो काम आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ में आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस बात को भी ध्यान रखना कि क्यूबलेट से कुछ भी शॉपिंग करते हुए आप मेरा कोड क्यूबिंग इंडिया यूज़ कर सकते हो और साथ में जो मेरा लिंक है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।